दोस्तों वो कहते हैं ना कि वाटर इज द एसेंस ऑफ लाइफ। और इसीलिए दोस्तों हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो यूनस गवर्नमेंट है उनके अब पानी को लेकर जो सुर हैं वो एकदम से बदल चुके हैं। बिकॉज रिसेंटली रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश की एक 11 मेंबर की टीम है जो कि अब भारत आ चुकी है, जो कि इंडिया के साथ गंगा वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल की यहां पे डिमांड कर रही है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। एंड इनकी जो टीम है, जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं आज सोमवार को, इनकी जो टीम है पहले वो कोलकाता में ऑलरेडी लैंड कर चुकी है और उसके बाद वो फरक्का के दौरे पर भी निकल चुकी है। फरक्का वही वाला एरिया है जहां पर फरक्का बराज बना हुआ है। एंड उनकी जो टीम है ये इंस्पेक्शन को लेकर अब फरक्का बराज में भी यहां पर पहुंच चुकी है। आप लोग यहां पे देखिए, बांग्लादेश डेलीगेशन टू अराइव इन वेस्ट बंगाल्स फरक्का टुडे। नाउ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज दोस्तों यही वाला बांग्लादेश, यही वाली यूनस सरकार आज से 5 महीने पहले अगस्त के महीने में भारत को ब्लेम कर रहे थे कि भारत की वजह से इंडिया में ढाका में फ्लडिंग हुई है, भारत के ही ये वाटर फ्लो की वजह से ढाका में इस तरीके से बाढ़ आई है। लेकिन आज ये इंडिया के ही पास उसी वाटर ट्रीटी को रिन्यू करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये इसलिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज इसी वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल को लेकर इंडियन गवर्नमेंट की बातचीत शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ शुरू हो चुकी थी पिछले साल जुलाई 2024 में, जब शेख हसीना सत्ता में थी। लेकिन उस समय भारत का इस पूरी सिचुएशन के साथ डील करने का तरीका अलग था एंड आज भारत इसके साथ कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से डील करेगा। तो बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या है ये गंगा वाटर ट्रीटी और इसके तहत जो गंगा वाटर शेयरिंग फॉर्मूला है वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे कि शुड इंडिया रिन्यू दिस ट्रीटी विद बांग्लादेश और नॉट। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए जो भी यूपीएससी के रिसोर्सेज हैं वो अनअकैडमी के द्वारा अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें कि करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। कोई भी आपको इसमें से चीज़ डाउनलोड करनी है तो इसके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड कोई भी आपको क्वेरी है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको यहाँ पे हेल्प कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो जॉइंट कमिटी स्थापित हो रखी है ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, उसकी जो 86th मीटिंग है उसको लेकर बांग्लादेश की एक 11 मेंबर टीम है जो कि अब इंडिया के दौरे पर आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, बांग्लादेशी डेलीगेशन में जो टीम है इट इज़ बीइंग लेड बाय मोहम्मद अबुल हुसैन जो कि मेंबर हैं ऑफ द जॉइंट रिवर कमीशन। वो पहले कोलकाता आएंगे, कोलकाता से उसके बाद वो डायरेक्टली चले जाएंगे फरक्का, वहां पर 2 दिन का वो इंस्पेक्शन करने वाले हैं एंड देन वापस आकर के बातचीत के लिए वो फिर से कोलकाता में आकर बातचीत करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि शुड इंडिया रिन्यू दिस ट्रीटी विद बांग्लादेश और नॉट, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़े से फैक्ट्स इसमें बता देता हूं। तो देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपको मालूम है बहुत ज़्यादा शेयर्ड रिवर्स देखने को मिलती हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 54 रिवर्स देखने को मिलती हैं और ये डेटा इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिया गया है। एंड बिकॉज बहुत सारी शेयर्ड नदियां देखने को मिलती हैं, इसीलिए इन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स की शेयरिंग को लेकर 1972 में एक जॉइंट रिवर्स कमीशन को स्थापित किया गया था ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसके माध्यम से मैकेनिज्म्स यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं कि कैसे हम लोग इन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स या बॉर्डर रिवर्स का जो फ़ायदा है वो दोनों देशों को हो सके। इसी पर्टिकुलर जॉइंट रिवर्स कमीशन के तहत, इसी जॉइंट रिवर्स कमीशन के अंतर्गत 1996 में दोस्तों एक बहुत ही मेजर ट्रीटी को साइन किया गया था जिसका नाम था द गंगा वाटर ट्रीटी। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको 12 दिसंबर 1996 को साइन किया गया था। उस समय इंडिया के पीएम थे श्री HD देवेगौड़ा एंड बांग्लादेश की पीएम उस समय पर भी शेख हसीना थी। दोनों ने मिलकर के इस अग्रीमेंट को साइन किया था।
इस अग्रीमेंट के तहत ऑब्वियसली इंडिया जो था वो दोस्तों अपर राइपेरियन स्टेट है, ठीक है, एंड जो बांग्लादेश था वो लोअर राइपेरियन स्टेट था। एंड इसी के तहत डिसाइड किया गया था कि कितना पानी दोनों देशों के बीच में यहाँ पर शेयर किया जाएगा। इसको लेकर प्रॉपर गंगा वाटर शेयरिंग फॉर्मूला बनाया गया था। बताया गया था कि फरक्का में, जो कि लास्ट पॉइंट है जिसके बाद से जो नदी है वो उसके बाद बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, वहां पर अगर फरक्का में अवेलेबिलिटी 70,000 क्यूसेक्स से कम की है तो उस केस में जो स्प्लिट है 50-50 होगा, यानी कि 35,000 क्यूसेक्स भारत को जाएंगे, 35,000 क्यूसेक्स जो हैं वो बांग्लादेश को जाएंगे। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी 70 और 75,000 के बीच में है तो बांग्लादेश को 35,000 मिलेंगे और बचे हुए भारत को मिलेंगे। अगर अवेलेबिलिटी 75,000 से ज्यादा है तो इंडिया को 40,000 मिलेंगे एंड रिमेनिंग जो है वो बांग्लादेश को मिलेंगे। 2 एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए गए थे। क्रिटिकल मंथ ऑफ अप्रैल होता है, उस केस में बांग्लादेश को कहा गया था कि आपको हम लोग 35,000 क्यूसेक्स जो हैं वो यहां पर गारंटेड देने ही वाले हैं, बिकॉज ये क्रिटिकल महीना है। और इमरजेंसी एडजस्टमेंट्स में अगर इन केस जो टोटल वाटर फ्लो है वो 50,000 क्यूसेक्स से नीचे आ जाता है इन एनी 10 डे पीरियड, तो दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो इमरजेंसी के लिए दोबारा से कंसल्टेशन करेंगी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ पर गंगा वाटर शेयरिंग फॉर्मूला बनाया गया था ये इस तरीके से बनाया गया था कि बांग्लादेश को भी यहाँ पे इक्विटेबल एंड म्यूचुअल बेनिफिट प्रॉपरली इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों ये वाली जो ट्रीटी है ऑब्वियसली लाइक एनी अदर ट्रीटी, इसका भी एक एक्सपायरी डेट था एंड इसकी 30 साल की एक्सपायरी डेट जो है वो अगले साल 2026 में समाप्त होने वाली थी। नाउ इसी के चलते बिकॉज ये एक्सपायर होने वाली थी, पिछले साल जब शेख हसीना पीएम थी बांग्लादेश की, तो जुलाई 2024 में जब वो भारत के दौरे पर आई थी, आप लोग यहाँ पे देखिए, तो उस टाइम पर दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी थी। हालांकि उसके अगले ही महीने शेख हसीना की सरकार गिर गई, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, लेकिन ये बातचीत जो है वो फिर वहाँ पर उसी टाइम पर रोक दी गई थी। लेकिन अब दोस्तों ये वाली जो नई सरकार के अंतर्गत, जो इनकी इंतरिम गवर्नमेंट के अंतर्गत जो टीम है वो अब इंडिया पहुंच चुकी है। अब बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो चुका है कि शुड इंडिया रिन्यू दिस ट्रीटी, क्या हमें इस ट्रीटी को बांग्लादेश के साथ दोबारा से रिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। नाउ इसमें देखिए 2 तरह के मेजर रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। पहली चीज आता है कि इंटरनल रीजन जो हैं वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। वेस्ट बंगाल की तरफ से पहली बात तो बहुत सारा इसमें जो बैकलैश है वो देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये ट्रीटी साइन होगी तो हमारे साथ कंसल्टेशन होनी ज़रूरी है, और ये वेस्ट बंगाल तब भी कह रहा था जब शेख हसीना की जो पार्टी थी वो सत्ता में थी। जून 2024 की खबर देखिए, वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने कहा था कि हमसे तो कंसल्टेशन ही नहीं करी गई, और आज जब यूनस गवर्नमेंट आ चुकी है तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल यहाँ पर और भी ज़्यादा इसको अपोज करेगा। दूसरी बात, फरक्का पे बराज बनाने की वजह से, जो कि बाय द वे इंडिया ने ही बनाया है बांग्लादेश के फायदे के लिए, वहाँ पर बराज बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा सिल्ट का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल और बिहार के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर सिल्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। लेकिन दोस्तों जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस जो कि इंडिया फेस करेगा, जो करंट बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर आप देखें, मैं पिछले 5 महीने की ही आपको डेवलपमेंट्स दिखा रहा हूं। सितंबर 2024 की खबर देखिए, बांग्लादेश ने जल बंटवारे को लेकर भारत के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए थे। ये आप यहां पे देखिए, ये बांग्लादेश में आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं जो कि शायद वाटर रिसोर्सेज को ही देखती हैं। इन्होंने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि इंडिया जानबूझ के हमारे साथ रेनफॉल का डेटा शेयर नहीं करता, और कहा कि ये तो ह्यूमैनिटेरियन इशू है और इंडिया को जानबूझ के ये कर रहा है कि वो डेटा बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं कर रहा, जबकि ये कंप्लीटली गलत था। जो भी हमने ट्रीटी साइन करी है बांग्लादेश के साथ, हमने हमेशा डेटा को शेयर किया है। फॉर एग्जांपल 2022 में कुशियारा नदी को लेकर ट्रीटी साइन हुई थी। ये वाली कुशियार नदी है दोस्तों, इसको लेकर जो भी डेटा था इंडिया ने रेडली अवेलेबल करवा दिया। गंगा को लेकर तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला बना हुआ है वो ऐसा फॉर्मूला बना हुआ है कि इवन दो इंडिया बांग्लादेश के साइज में, आकार में बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपके सामने है फॉर्मूला ऐसा है कि 50-50% ही दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर होता है। जबकि इंडिया एक अपर राइपेरियन स्टेट है, लेकिन उसके
बावजूद भी हम लोग यहाँ पर 50-50% बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखें रिसेंट मंथ्स में बांग्लादेश की तरफ से हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को बैन किया गया था जानबूझ के टू वेस्ट बंगाल। ये उनकी फिशरीज की मिनिस्टर हैं फरीदा अख्तर। इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश से भारत को जाने वाली जो हिल्सा मछली है वो सप्लाई नहीं करेंगे, जबकि जो लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको मालूम होगा कि ये जो हिल्सा मछली है ये फरक्का बराज की वजह से ही केवल बांग्लादेश में देखने को मिलती है, यानी कि ये इंडिया की ही वजह से केवल बांग्लादेश में देखने को मिलती है। लेकिन उस चीज़ को लेकर भी इन्होंने भारत को ब्लैकमेल कह लीजिए यहां पर करने का प्रयास किया था। तो ये बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स हैं जो कि इन्होंने यहां पे बरती थी। इवन तीस्ता वाटर को लेकर भी इन्होंने धमकियां देनी शुरू करी थी कि हम लोग इंटरनेशनल इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, भारत को इंटरनेशनली जाकर के हम लोग अटैक करेंगे कि तीस्ता नदी को लेकर इंडिया यहां पे साइन क्यों नहीं कर रहा। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो कि इंडिया को डेफिनेटली सोचने चाहिए, देखने चाहिए कि क्या हमें बांग्लादेश के साथ इस तरह की ट्रीटी को साइन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए भी तो क्या क्या नई शर्तें हैं जो कि हमें अब बांग्लादेश के साथ यहां पर लगानी चाहिए। और आपको वैसे याद करवा दूं, इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान ने भारत को बहुत दान दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आप भी जानते हैं आज से 1 महीना पहले दोस्तों जो इंडस वाटर ट्रीटी में न्यूट्रल एक्सपर्ट है उसने इंडिया के ही स्टैंड को यहां पर अपहोल्ड किया था। सो बांग्लादेश मस्ट ट्रेड वेरी वेरी केयरफुली एंड टॉक वेरी वेरी केयरफुली कि वो किस तरीके से भारत के साथ इस ट्रीटी को यहां पर साइन करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।